फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। आज के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक नमस्कार। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय दीजिए। दिन के लोअर लेवल्स पर तो आ ही चुके हैं, लेकिन संकेत इंटरनेशनल मार्केट से भी खराब है। अमेरिका के फ्यूचर्स क्लोजर टू 1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू रहेगा? जी नमस्कार। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो नेगेटिविटी है, हाई लेवल पे सेलिंग है, क्योंकि राइजिंग बॉन्ड यील्ड के चलते मार्केट में जो सेलिंग आया और ऑन द हायर लेवल 19,750 का एक रेजिस्टेंस है जहां पे 21 ईएमए प्लेस्ड है। तो जब तक निफ्टी 91,750 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइज मार्केट में फेवर होगा। और नीचे का सपोर्ट रहेगा 19,600। 19,600 के नीचे फ्रेश शॉर्ट ऐड होगा और मेरे ख्याल से जो 19,600 टूटा तो प्रीवियस जो लो था 19,250 के आसपास वहां तक जा सकता है। तो ओवरऑल सेलिंग का प्रेशर रहेगा, हायर लेवल पे सेलिंग ज्यादा आएगा और 19,600 के नीचे शॉर्ट्स ऐड होगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 44,500 में। 44,500 के नीचे फर्दर शॉर्ट आ सकता है। पुट राइटर्स पोजीशन कवर करने के बाद फर्दर सेल आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? ट्रेड मेरा लॉन्ग साइड में रहेगा। मैंने आइडेंटिफाई किया कि वीबीएल स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो था डेली चार्ट में, कुछ दिनों का कंसोलिडेशन, कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा, 1060 तक लेके जाएगा स्टॉक को और पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा जब तक 930 होल्ड है स्टॉक में। तो स्टॉक में 930 का स्टॉप लॉस में पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 1060। ओके, स्टॉक का नाम आपने क्या बताया? क्या आप बीडीएल की बात कर रहे थे, भारत डायनेमिक्स की, या कोई और स्टॉक? बीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ठीक है, वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे थे, वीबीएल। चलिए, वरुण बेवरेजेस एक ट्रेड ये रेकमेंड कर रहे हैं जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक फिलहाल 5% ऊपर है, 972 के लेवल्स पर डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट से आप मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और पॉकेट्स आपको दिखाते हैं। इंडेक्स तो आपने देख ही लिया, अब नेगेटिव हो चला है। पहले हरे निशान में कारोबार कर रहा था, अब पॉकेट्स दिखाते हैं। पहले दो चार वो पॉकेट्स दिखा देते हैं जहां पर हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। शुरुआत करेंगे हेल्थकेयर स्पेस के साथ। सोलर एक्टिव 2% ऊपर, नेटकोफार्मा 2.5% ऊपर है, सुवन लाइफ साइंसेज भी 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा दिखाते हैं आपको सीमेंट स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है। ओरिएंट सीमेंट, सागर सीमेंट, प्रिज्म, जॉनसन, रामको सीमेंट 3% तक के उछाल के साथ ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। 3-3.5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सीमेंट के बाद केमिकल स्टॉक्स पे नजर डालेंगे। बोडल केमिकल 4% ऊपर, कनोरिया केमिकल्स 4% ऊपर है, विष्णु केमिकल्स में 2.5% का मूव। राइस स्टॉक्स जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो 1200 से घटकर 850 टन हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। ये एक्सपेक्टेशंस है, इंडस्ट्री डिमांड भी कर रही थी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इसी एंटिसिपेशन में हम राइस स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं। एलटी फूड्स 2% ऊपर, 5.5% ऊपर, चमनलाल सेठिया, केआरबिल 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आईटी में गिरावट, 63 मून्स 4% नीचे, एम्फोसिस 3% नीचे, 2.5% नीचे सोनाटा, कोफोर्ज भी 2% नीचे है। बैंक्स एनबीएफसीज में प्रेशर, श्रीराम फाइनेंस, कर्नाटका बैंक, कैनफिन होम्स, यूनियन बैंक 2.5% तक नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रही मिड कैप पॉकेट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां थोड़ा सा मोमेंटम खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये तो रहे अब स्टॉक्स की बात। और इस समय एक बार स्पार्क का स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर यूएस में एक नई सब्सिडरी का गठन कंपनी ने किया है। 225 के आसपास से कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो स्पार्क का स्टॉक जो अब फिलहाल खबरों में आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक ट्रक, ट्रैक्टर और भारी व्हीकल्स पर सब्सिडी दे सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय इस पर जल्द प्रस्ताव ला सकता है। क्या है पूरी खबर? रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। रोहन, बताइए। व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल किया गया है, लेकिन अब जो सरकार प्रस्ताव पे काम कर रही है उसमें जो भारी वाहन है, यानी कि जैसे ट्रक्स हो गए या फिर जो ट्रैक्टर हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, या फिर जो फोकलिफ्ट जैसे वाहन है, जेसीबी जैसे वाहन है, उनको भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार इस वक्त फेम 3 का प्रस्ताव तैयार कर रही है और ये जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसमें एक पूरी जो बड़ी कैटेगरी होगी वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए होगी, जिसमें कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स या फोकलिफ्ट या जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो भारी
व्हीकल्स होते हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाएगा और सरकार को उम्मीद है कि लगभग 20 से 25% जो कीमतें हैं इन ट्रक्स की वो कम हो जाएंगी। फिलहाल इंटरनल कंसल्टेशन इसको लेकर हो चुका है और सरकार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगी। भारत में आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स या ट्रैक्टर्स है उनका पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। हालांकि टाटा मोटर्स की ACV है या अल्ट्रा T7 है या फिर अशोक लेलैंड की बॉस सीरीज़ है या फिर जो वॉल्वो आइशर है उसने भी कुछ जरूर निकाला है, लेकिन पेनिट्रेशन काफ़ी कम है और काफ़ी अभी ट्रायल या पायलट प्रोजेक्ट स्तर पे ही है। अब जो सरकार को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल में और आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। इसके अलावा ट्रैक्टर्स को शामिल किए जाने की बात है। फिलहाल भारत में एस्कॉर्ट्स बना रही है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी इसमें जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे इस पॉलिसी के आने के बाद। और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो है वो अभी शुरू होना है। US और यूरोप के मार्केट में हम बता दें कि टेस्ला का जो साइबर ट्रक है वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन भारत में इस तरह की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके इसलिए प्रस्ताव लाया जा रहा है और अगले कुछ महीने में हम इसका ड्राफ्ट आता हुआ देखेंगे। ओके, शुक्रिया रोहन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट खबर, और इससे होगा यही कि जो ईवी के ट्रक्स हैं उनकी जो कीमतें हैं वो कम होंगी, यूटिलाइजेशन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। FAME 3 स्कीम के थ्रू ये सब बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।